नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी सिंह। आज मैं आपका अपने चैनल राजू डेंटल क्लिनिक में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन समस्या बताऊंगा कि दांतों में ठंडा गर्म कैसे लगता है। आजकल की बहुत से लोग मेरे पास आते हैं क्लिनिक में, कहते हैं डॉक्टर साहब ठंडा गर्म लग रहा है, या मुझे मीठा खाने में दर्द हो रहा है, और मैं चाय पीता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, या ठंडा पानी पीता हूँ तो तकलीफ होती है। तो मैं आपको आज इसमें आपको डिटेल्स बताऊंगा कि दांतों में ठंडा गर्म कैसे लगता है, क्या क्या इसके कारण हैं, और इसका हम क्या क्या इलाज करें। देखिए, जैसा कि मैं आप अगर दांत की एनाटॉमी देखें, तो जो दांत का क्राउन पोर्शन होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। इनेमल हो गया, ये डेंटिन हो गया, और ये पल्प हो गया। जब भी कभी दांत का इनेमल खराब होगा या इनेमल डैमेज होगा, या ऊपर की लेयर घिस जाएगी दांत की इनेमल की, तो दांत में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि जो इनेमल होता है यही हम दांत को प्रोटेक्शन दी रहता है। तो जब कभी भी आपका दांत इनेमल खराब हो रहा है, या टूट रहा है, या कैविटी होने के कारण खराब हो रहा है, या आप सुपारी गुटखा खाते हैं उसके कारण घिस रहा है, तो आपको दांतों में ठंडा गर्म पानी, और या आप मीठा खाने में, और या तो आप सोचिए कि कभी कभी क्या होता है कि स्वीट्स खाने में, चॉकलेट खाने में, या मीठा खाने में भी दर्द होने लगता है। देखिए, पानी लगने का जो सबसे बड़ा कारण है कि दांत का घिस जाना, टूथ ग्राइंडिंग इसको हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो लोग गुटखा खाते हैं, सुपारी खाते हैं, या कोई किसी को हैबिट होती है दांत बार बार दांत रगड़ने की, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो दांत अब घिस जाते हैं उसमें उनको ठंडा गर्म लगने लगता है। इसके लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप ये तो हैबिट छोड़िए, जो भी आप सुपारी गुटखा खाते हैं इसको बंद रखिए। दूसरी चीज क्या है कि आपको जो रात में दांत रगड़ने गिड़गिड़ाने की आदत है इसको बंद कर दिए, उससे ये आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। दूसरा कारण दांत के में पानी लगने का या ठंडा गर्म लगने का ये है कि जो जिन पेशेंटों को पायरिया होता है, नॉर्मली क्या होता है कि मसूड़े दांत से टाइट चिपके रहते हैं और उसमें जगह नहीं होती। लेकिन पायरिया के केस में क्या होता है, मसूड़े जड़ छोड़ देते हैं, मसूड़े नीचे खिसक जाते हैं। तो जड़ें क्या होती हैं, वो ठंडे गर्म के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं। ऐसे पेशेंटों में ठंडा गर्म बहुत लगता है, या मीठा खाने में उनको तकलीफ होती है। ऐसे पेशेंटों के लिए मैं बोलूँगा कि वो अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, और उसके लिए दांतों की सफाई कराएं, उसका पूरा ट्रीटमेंट कराएं। इससे क्या होगा, उसकी उनकी समस्या ये कम हो जाएगी। ठंडा गर्म लगने का एक और बहुत बड़ा कारण है कि जो लोग बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं बहुत देर तक ब्रश करते हैं, या बहुत जोर लगा के ब्रश करते हैं, तो उनके क्या होता है कि मसूड़े और दांत के बीच से दांत कट जाते हैं। ऐसे पेशेंटों को बहुत ही शार्प पेन होता है, बहुत तेज ठंडा गर्म लगता है, या उनको मीठा खाने में तकलीफ होती है। तो मैं ऐसे पेशेंटों को कहूँगा कि एक तो आप ब्रश मुलायम यूज करिए, 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना, सुबह शाम ब्रश करिए, और बहुत प्रेशर देके दांतों में ब्रश नहीं करना है। एक बहुत और बहुत मेजर कारण है दांत में ठंडा गर्म लगने का कि जब दांत में कैविटी हो जाती है, दांत खोखले हो गए, या कभी दांत फ्रैक्चर हो गए, दांत टूट गए, तो ऐसी कंडीशन में ही पेशेंट को बहुत ही शार्प पेन होता है, ठंडा गर्म बहुत लगता है, या उनको मीठा खाने में समस्या होती है। इसके लिए क्या होता है कि अगर ऐसी समस्या पेशेंट को, तो वो अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उनको दिखाएं। वो आपका दांत को देख के बताएंगे एक्सरे लेके कि उसमें फिलिंग से काम हो जाएगा, कि आपको इसमें रूट कनाल करनी पड़ेगी। ये डेंटिस्ट आपके एक्सरा देख के बताएंगे दांत का। ठंडा गर्म लगने का एक कारण और है कि जो लोग गुटखा सुपारी बहुत खाते हैं, उनके दांतों में बहुत एट्रीजन हो जाता है, दांत बहुत घिस जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी पेशेंट को बहुत ही ठंडा गर्म महसूस होता है। इसके लिए क्या है कि पेशेंट को सबसे पहली चीज तो क्या है कि आपको हैबिट को रोकिए, आपको सुपारी गुटखा बंद करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि इसके लिए क्या है कि अगर जनरलाइज एक्टीजन है, या सारे दांत पूरे घिस गए हैं या कट गए हैं, तो उसमें क्या है कि आप बहुत से पेस्ट आते हैं, सेंसिटिव पेस्ट आते हैं, उनका आप यूज करिए। अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, उनको दिखाइए, वो जो पेस्ट बताएं वो पेस्ट करिए। आप ऐसा नहीं कि मार्केट से कोई पेस्ट ले लें और उसको करें, वो आपको नुकसान करेगा। दांत में ठंडा गर्म लगने का एक और रीजन है कि एज फैक्टर। बहुत से पेशेंट हो जाते रहते हैं जो सुपारी गुटखा नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते, तब भी उनके दांत एक टाइम साथ घिसने लगते हैं। क्या होता है कि जब ओल्ड एज तक में क्या होता है, खाते खाते दांत अपने आप ही उनका इनेमल खत्म हो जाता है, दांत घिस जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को ठंडा गर्म
या मीठे खाने से तकलीफ होती है, तो उसके लिए भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, उनको दिखाइए, वो आपको प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। अगर आपके ये ठंडा काम लगना आपका बहुत इनिशियल है, थोड़ा लग रहा है, तो मैं कुछ आपको घरेलू उपाय बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको इससे रिलीफ मिल जाएगा। देखिए क्या है कि जो नीम होती है, नीम की पत्तियां होती हैं, इनको आप सुखा के पीस लीजिए, पाउडर फॉर्म बना लीजिए, और इसको सुबह शाम सारे मसूड़ों में, दांतों में लेके मालिश करिए। उससे क्या होता है कि पेशेंट को ठंडे गर्म में काफी रिलीफ मिल जाता है। इसको बहुत सारे पेशेंटों में बोला तो उन्होंने किया, इससे उनको काफी रिलीफ मिल गया। एक उपचार मैं और बताता हूँ कि जो अमरूद होता है, इसकी पत्तियां भी बहुत फायदेमंद होती हैं। तो आप क्या करिए कि इसकी पत्तियों को थोड़ा देर पानी में उबाल लीजिए। पानी में उबालने के बाद आप उसको मुंह में लेके उसका गरारा करिए, और ये आप लगभग 1 महीने तक करिए। इससे भी आपको ठंडा गर्म में काफी रिलीफ मिल जाएगा। बहुत से पेशेंट जो जिनको ठंडा गर्म लगता है या दर्द होता है, तो उसके लिए मैं एक चीज बताता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि आप नमक और गुनगुना पानी इसका गरारा करिए। सुबह शाम जब भी ब्रश करें, इसके बाद आप गुनगुने पानी गरारा करेंगे या नमक फिटकरी गरारा करेंगे। उससे भी आपको दांतों में ठंडा गर्म में या दर्द में आराम मिल जाता है। एक घरेलू उपचार आपको और बताता हूँ कि जैसे अदरक हो गई या लहसुन हो गई, इनका पेस्ट बना के सारे मसूड़ों में या दांतों में आप लगाइए, और उसको कंटिन्यू 15 दिन तक लगाएंगे, तो भी आपको ठंडा गर्म में काफी रिलीफ मिल जाएगा। देखिए क्या है कि अगर आपको ज्यादा तकलीफ है या आपको इन सब चीजों से आराम नहीं मिलता, तो आप इस पे लापरवाही नहीं करिए। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपके दांत को देखेंगे और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट बताएंगे। अगर दांत जैसे खोखले हो गए, कम खोखले हैं, तो उसमें वो फिलिंग कर देंगे। और अगर ज्यादा खोखले हो गए हैं, तो फिर आपको उसमें आरसीटी करानी पड़ेगी। दांत टूट गया है या दांत फ्रैक्चर हो गया है, और या आपके दांतों में ज्यादा घिस गए हैं, तो उसके लिए क्या है, आपको आरसीटी करवानी पड़ेगी, उस पर कैप लगवानी पड़ेगी। ये आपको ठंडा गर्म के परमानेंट ट्रीटमेंट है इसमें। तो इसमें फिर आपको ये सब दवाओं से काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि किन किन चीजों से आपके दांत में ठंडा गर्म लगता है, उससे क्या कारण है, और उसका कुछ मैंने घरेलू उपचार बताए। और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको दाँत की समस्या है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर दिखाएँ। वो आपको देखेंगे, आपके दाँतों का ट्रीटमेंट करेंगे और आपके दाँतों को स्वस्थ रखेंगे।